तो आज हम शुरू करेंगे हिस्ट्री। ये हमारा पार्ट 4 होगा, ठीक है। इसमें हम लोग दिल्ली सल्तनत को शुरू करते हैं, ठीक है। इससे हमारा पहला लेक्चर जो था, इससे पहले वाला, तो उसमें हम लोग एंशियंट हिस्ट्री को कंप्लीट कर चुके थे। यहाँ से दिल्ली सल्तनत, मेडिवल हिस्ट्री हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत में कई डायनेस्टी थी। उसमें पांच डायनेस्टी जो थी वो इम्पोर्टेंट थी, जो कि पहली थी गुलाम डायनेस्टी, जिसे स्लेवरी डायनेस्टी भी कहते हैं। फिर खिलजी आई, देन तुगलक, देन सैयद एंड देन लोधी। लोधी हमारी लास्ट डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत की, और दिल्ली सल्तनत की पहली डायनेस्टी जो थी वो थी गुलाम डायनेस्टी, जिसे स्लेव डायनेस्टी भी बोलते हैं। और इनको इसे सीरियल वाइज ही याद रखिएगा, क्योंकि सीरियल वाइज लगाने को भी आता है। तो फिर से बोलेंगे, स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, देन तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी एंड देन लोधी डायनेस्टी, ठीक है। देन मोहम्मद गौरी फॉट तराइन वॉर, ठीक है। पहला तराइन वॉर इन 1191 AD, याद रखिएगा, ये काफ़ी पूछा हुआ क्वेश्चन है, विद पृथ्वीराज चौहान। और इसमें पृथ्वीराज जो चौहान है वो जीत गए थे। तो याद रखिएगा, ये काफ़ी पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है कि मोहम्मद गोरी जो थे उनने जो वॉर फाइट किया था विद पृथ्वीराज चौहान। इसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे इन 1191 AD, और इस वॉर का नाम था तराइन वॉर ऑफ तराइन, फर्स्ट वॉर। फिर बैटल ऑफ तराइन जो था सेकंड था। इसमें भी मोहम्मद गोरी की लड़ाई हुई थी विद पृथ्वीराज, और इसमें मोहम्मद गोरी जीत गए थे, ठीक है, इन 1192 AD। अगले साल ही दोबारा वॉर हुई थी, ठीक है। स्लेव डायनेस्टी, इसे ममलूक डायनेस्टी भी कहते हैं, ये याद रखिएगा, ममलूक डायनेस्टी। फाउंडर जो थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, और यही फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया। कुतुबुद्दीन ऐबक पहले रूलर था ऑफ स्लेव डायनेस्टी, ठीक है। 1206 AD में एंड 1210 AD तक इसने राज किया था। ही वॉज कॉल्ड लाख बख्श, क्योंकि ये लाखों रुपया दान दे देता था, इसलिए इसका लाख बख्श एक टाइटल मिला था। टाइटल था इसका सुल्तान, इसने अपने लिए लिया था। और कैपिटल थी इसकी लाहौर, याद रखिएगा, कैपिटल इज़ इम्पॉर्टेंट। डेथ हुई थी 1210 में वाइल प्लेइंग गोल्फ, चौगान खेलते हुए इनकी मौत हो गई थी, ठीक है, जिसे इंग्लिश में गोल्फ बोलते हैं। 1210 में काफ़ी फेमस इनकी मौत पूछी जाती है, कैसे मरे थे, तो ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, चौगान खेलते हुए मर गए थे। देन कंस्ट्रक्शन देखिए, दो मॉस्क जो हैं, इन दो की कंस्ट्रक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनाया था। तो याद रखिएगा, कुव्वतुल दो ये मॉस्क, अढ़ाई दिन का झोपड़ा और कुव्वतुल इस्लाम, ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर स्टार्टेड कुतुब मीनार इन द नेम ऑफ मोइनुद्दीन चिश्ती, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही शुरू किया था कंस्ट्रक्शन ऑफ ये दिल्ली में आप जो देखते हैं कुतुब मीनार, ठीक है, इन द नेम ऑफ मोहम्मदीन चिश्ती। देन आराम शाह 1210 में रिप्लेस्ड बाय सन इन लॉ इल्तुतमिश। अब ये क्या था मैं बताता हूँ। कुतुबुद्दीन का लड़का था आराम शाह, ठीक है, ये 1210 में बना था, और इसी का ही कुतुबुद्दीन का स्लेव और सन इन लॉ इल्तुतमिश था। तो इल्तुतमिश ने आराम शाह को हटा दिया था 1210 में ही, और उसकी जगह राजा बन गया था खुद, ठीक है। तो इल्तुतमिश बिलोंग टू इलबारी डायनेस्टी, याद रखिएगा, कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, ही वॉज फ्रॉम इलबारी डायनेस्टी। 1210 से लेकर 1236 AD तक इसका कार्यकाल था। अपॉइंटेड इक्कतदार ऑफ ग्वालियर एंड ही शिफ्टेड कैपिटल टू दिल्ली। पहले कैपिटल थी लाहौर, और फिर उसके बाद कैपिटल इसने शिफ्ट कर दी थी दिल्ली में। फिर इसी ने चहलगानी शुरू किया था। चहलगानी एक बहुत बड़ा एक फेमस ग्रुप ऑफ 40 नोबल पीपल था, ठीक है। ये किंग को मतलब यहाँ पे इल्तुतमिश हुए तो इनको सजेशंस देते थे टू गवर्न द स्टेट, ठीक है, तो चहलगानी बोलते हैं। ही इंट्रोड्यूस अरेबिक कॉइन्स, याद रखिएगा। फिर इसके बाद आई रज़िया सुल्तान, बहुत फेमस, ठीक है।
तो 12 ये पहली और लास्ट वुमेन रूलर थी, ठीक है। तो दिल्ली डायनेस्टी की कह सकते हैं या फिर सारी उसकी कह सकते हैं, बट दिल्ली डायनेस्टी याद रखिए। और यार जैसे कि लिखा फीमेल फर्स्ट एंड लास्ट फीमेल रूलर। तो 1236 से लेके 1240 एडी तक इनने राज किया था। और ही वॉज किल्ड बाय बहराम शाह। बहराम शाह ने इनको मार दिया। ही वर्कड टूवर्ड्स वुमेन रिस्पेक्ट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लिख दिया है, ठीक है। तो बहराम शाह ने मारा था। फिर बलबन आए थे। बलबन 1266 से लेके 1287 ईडी तक इनने अपना कार्यकाल का था इनका। और उलुग खान जो है इनका नाम था, एक काफ़ी फेमस नाम था। और ये पता है, ये आपको मैं बताता हूँ, ये चहलगानी के ही मेंबर थे। ही और जब जैसे ही इनको पता था चहलगानी एक बहुत बड़ा एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, तो जैसे ही राजा बने बिकेम किंग, बलबन चहलगानी को डिस्ट्रॉय कर दिया। स्टार्टेड पर्शियन फेस्टिवल नवरोज़ एंड ऑल्सो स्टार्टेड ब्लड एंड आयरन सिस्टम, खून और लोहे की एक प्रथा थी। फिर टाइटल लिया था ज़िल-ए-इलाही, निवायत खुदाई। ये सब काफ़ी फेमस टाइटल हैं जो इसने लिया था, ज़िल-ए-इलाही और निवायत खुदाई। फिर ही कॉल्ड हिमसेल्फ नसीर अमीर उल मोमिन, ठीक है, ये ख़ुद को बुलाते थे नसीर अमीर उल मोमिन। इसका मतलब है खलीफ्स राइट हैंड। फिर ही इंट्रोड्यूस सजदा एंड पैबॉस। सजदा क्या होता है? सजदा और पैबॉस। सजदा मतलब सर झुकाना, पैबॉस मतलब पैरों को चूमना। तो ये सिस्टम जो है इनने इंट्रोड्यूस किया था। फिर खलजी डायनेस्टी आ जाती है इसके बाद। इनके बाद जो है कई, देखिए रूलर तो कई आए, ठीक है, इसमें कई रूलर आए, बट जो हमें पढ़ना है, जो हमारे मेनली पूछा जाता है, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर है इसके बाद खलजी डायनेस्टी। 1290 से लेके 1320 एडी तक राज किया इस पूरी डायनेस्टी ने। जो पहले रूलर थे वो थे जलालुद्दीन खिलजी। ही किल्ड बलबन एंड बिकेम द किंग और मर्डर्ड बाय द सन इन लॉ अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। तो सन इन लॉ थे इनके अलाउद्दीन खिलजी। और जैसे जलालुद्दीन ने बलबन को मारा राजा बनने के लिए, वैसे ही अलाउद्दीन ने खिलजी जलालुद्दीन को मारा राजा बनने के लिए। तो फिर अलाउद्दीन का टाइम पीरियड आता है। ही बी रिमेन किंग फ्रॉम 1296 से लेके 1316 एडी तक। अपॉइंटेड, देखिए पहले गवर्नर थे अमीर, ही अपॉइंटेड अमीर ए तुजुक, ठीक है, अपॉइंटेड एज अमीर ए तुजुक। ही वॉज फर्स्ट हु सेपरेट रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। ये पॉइंट याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लेते हैं, हु वॉज द फर्स्ट टू सेपरेट द रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। इन्हीं का नाम लिखेंगे, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का। ही सेट किंगशिप नोज नो किनशिप, ये लाइन याद रखिएगा, किंगशिप नोज किनशिप। ही रोड बुक तारिकाए फिरोज़ शाह बाय बरानी, ठीक है, देखिए इनने नहीं लिखा था, बरानी ने लिखा था इन्हीं के टाइम पीरियड में, ठीक है। तारिकी आए फिरोज़ शाही, ये बुक याद रखिएगा। इनके टाइम जो पोइट्स थे अमीर खुसरो थे और मीर हसन थे। अमीर खुसरो यहाँ भी थे, याद रखिएगा। तो दो पोइट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अमीर खुसरो और मीर हसन। टाइटल लिया था सिकंदर आज़म का, गेव टाइटल टू अमीर खुसरो और तोता ए हिंद। ये पॉइंट याद रखिएगा। देखिए अमीर खुसरो को क्या बोला जाता है? तोता हिंद। ये पॉइंट फर्स्ट किसने बोला था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ये पॉइंट याद रखिएगा। ही डिफीटेड मंगोल्स, स्टार्टेड लैंड रेवेन्यू इन कैश। ये भी याद रखिएगा। टाइटल इनको दिया गया था अलेक्जेंडर द ग्रेट का। इनने दिया था कि इनको दिया गया था, याद नहीं मुझे, क्लियर नहीं, मैं चेक करके बताऊँगा। तन मालिक कफूर, ये एक इनच थे, इनच मतलब ट्रांसजेंडर थे, ठीक है। इनका ये स्लेव था, ठीक। ही वॉज सेंट टू साउथ फॉर एक्सपेंशन, और इसे, ये जो स्लेव था इसे 1000 दिनार भी बोलते हैं, क्योंकि 1000 दिनार दे के ख़रीदा गया था। तो मालिक कफूर जो है वो एक ट्रांसजेंडर थे फर्स्ट थिंग, और 1000 दिनार नाम से बोला जाता था। देन इसके बाद आती है तुगलक डायनेस्टी।
इट रूल्ड फ्रॉम 1320 AD से लेके 1440 AD तक, ठीक है। गियासुद्दीन तुगलक जो हैं वो पहले रूलर थे फ्रॉम 1320 AD से लेके 1325 AD तक। ही वॉज फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। ही टुक द टाइटल ऑफ गाजी, ठीक है। याद रखिएगा गाजी का काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है कि गाजी टाइटल किसने अडॉप्ट किया था, तो याद रखिएगा गियासुद्दीन तुगलक ने। स्टार्टेड इरिगेशन एंड कैनाल सिस्टम, ये पॉइंट याद रखिएगा। बिल्ड तुगलकाबाद इन दिल्ली। और अमीर खुसरो ने एक बुक लिखी थी तुगलकनामा, इन्हीं के टाइम पीरियड में, गियासुद्दीन तुगलक के टाइम पीरियड में। फिर मोहम्मद बिन तुगलक आते हैं 1325 से लेके 1351 AD तक। देखिए सीरियल वाइज किंग भी याद रखिएगा, किंग को भी सीरियल वाइज लगाने में पूछ लिया जाता है। ही डिफीटेड मंगोल्स, अलाउद्दीन खिलजी ने भी मंगोल्स को डिफीट किया था। इनके टाइम पीरियड में एक मोरक्को ट्रैवलर आते हैं जिसका नाम है इब्न बतूता, और इनने अपनी कैपिटल जो है ट्रांसफ़र की थी दियोगिर में, जिसे दौलताबाद भी बोला जाता है। ही बिल्ड फोर्ट कॉल्ड आदिलाबाद, ये पॉइंट याद रखिएगा। ही बिल्ड सिटी कॉल्ड जहाँपना। सिल्वर कॉइन को इनके टाइम पीरियड में टंका बोला जाता है। और साउथ किंगडम्स इन्हीं के टाइम पीरियड में इमर्ज हुए थे। कौन कौन से? विजयनगर, बहमनी, मदुराई, और फिर दिने को ही रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। ये पूछ लिया जाता है कि दिने को ही जो है मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में किससे रिलेटेड था, तो इट वाज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, याद रखिएगा। देन इसके बाद आते हैं फ़िरोज़ शाह तुगलक 1351 से लेकर 1388 AD तक। अपॉइंटेड एज खान ए जहाँ, ये एक वज़ीर थे, ठीक है, खान ए जहाँ से बोला जाता था। हेरिडिटरी आर्मी शुरू की गई थी फ़िरोज़ शाह तुगलक के टाइम। एकता सिस्टम रिवाइव किया गया था। ही स्टार्टेड जजिया टैक्स, काफ़ी फेमस टैक्स है जो हिंदुओं पे लिया जाता था। देन कॉइन इनने इशू किया था आधा और बिच नाम से। कौन है? फ़िरोज़ शाह तुगलक, याद रखिएगा। देन लास्ट रूलर जो थे तुगलक डायनेस्टी के वो थे नसीरुद्दीन मोहम्मद 1390 से लेके 1398 AD तक। फिर इसके बाद आती है सैयद डायनेस्टी, फ्रॉम 1414 से लेके 1450 AD तक राज किया। और इसके जो फाउंडर थे वो खिज़र खां थे। बस इतना याद रखिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सैयद डायनेस्टी से याद रखना। फिर लोधी डायनेस्टी आते हैं 1451 से लेके 1526 AD तक। इसके बाद सीधे आ जाती है मुग़ल डायनेस्टी, ठीक है, दिल्ली सल्तनत ख़त्म हो गई, अब मुग़ल डायनेस्टी शुरू होती है। तो इसके बाद शुरू होती है हमारी देखिए डिपार्टमेंट्स ऑफ अकबर। देखिए इसे याद रखिएगा, काफ़ी पूछा जाता है कि अकबर के टाइम पीरियड में जो उनके ऑफिस था उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट थे। तो दीवाने आए वजारत जो है फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड है। दीवाने आए अर्ज़ डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। फिर दीवाने आए रसलत रिलीजियस एंड फॉरेन मैटर से रिलेटेड है। दीवाना आए इंशा रॉयल ऑर्डर से रिलेटेड। दीवाने आए बरीद पोस्टल सिस्टम। एंड दीवाने आए काज़ा चीफ जस्टिस ऑफ एम्पायर से रिलेटेड था। फिर मेजर इवेंट्स अकबर के टाइम पीरियड में कौन कौन से हुए थे? 1562 में अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी किया गया था। 1563 में अबॉलिशन ऑफ पिलग्रिमेज टैक्स। 1564 में अबॉलिशन ऑफ जजिया। देखिए हर साल कुछ ना कुछ हो रहा है। 1575 में इबादत गाह बिल्ड इन फतेहपुर सीकरी। 1578 में पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस इन इबादत खाना। 1579 में प्रोक्लेमेशन ऑफ मरहर। 1582 में प्रोक्लेशन ऑफ तौहीद इलाही। और 1573 से लेके 1574 में मनसबदारी सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया था। फिर दीन इलाही जो था इट वाज अ रिलीजन बाय अकबर, और जो फर्स्ट मेंबर थे वो था बीरबल इनके टाइम पीरियड में। फिर इनके टाइम पीरियड में कौन कौन से नवरत्न थे? अब्दुल रहीम थे, हिंदी स्कॉलर्स था ये। अब्दुल फजल थे, ये चीफ एडवाइज़र थे। बीरबल थे, ये विटनेस थे। देन फैज़ी थे जो कि पोएट थे। और हुमाना थे जो कि फिजिशियन थे। फिर ऐना अकबरी जो है इट वाज रिटन बाय अबुल फजल।
दीवाने आए खस और दीवाने आए आम जो है इनके टाइम पीरियड में बिल्ड किया गया था। फिर इसके बाद जहांगीर का टाइम पीरियड आता है। जहांगीर एरा वॉज नोन फॉर पेंटिंग्स, ये पॉइंट याद रखिएगा। एक याद रखिएगा कि 1526 में एक वॉर फाइट हुई थी बिटवीन अकबर कह रहे हैं लोदी एंड बाबर। इट वॉज फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, याद रखिएगा ये। फिर इसके बाद हाँ, वाइफ नूरजहाँ बिल्ट इतमद उद दौला इन आगरा। तो ये याद रखिएगा, इतमद उद दौला किसके द्वारा बनाया गया था? बाय द वाइफ ऑफ जहांगीर। कहाँ पे? आगरा में। मोती महल लाहौर में बिल्ड किया गया था। और विलियम हॉकिंस फ्रॉम ब्रिटेन केम फॉर ट्रेडिंग। इन्हीं के टाइम पीरियड में ब्रिटेन जो है आना शुरू कर दिए थे ब्रिटिश लोग। तो विलियम हॉकिंस जो थे वो आए थे ट्रेडिंग करने के लिए फ्रॉम ब्रिटेन। फिर शाहजहाँ आते हैं। इट वॉज एरा फॉर बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट्स। तो शाहजहाँ का टाइम पीरियड बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट्स के लिए माना जाता है। और जहांगीर का टाइम पीरियड इट वॉज मेंट फॉर पेंटिंग। मैरिड टू अजुमंद बानो हु वॉज कॉल्ड मुमताज महल, याद रखिएगा। फिर उस्ताद ईशा, ही वॉज आर्किटेक्ट ऑफ ताज महल एंड बिल्ट रेड फोर्ट एंड ताकत आए तौस, जिसे पिकॉक थ्रोन भी बोला जाता है। ठीक है, इसी में कोहिनूर लगा है जो कि इस टाइम तो ब्रिटिशर्स के पास है ब्रिटेन में म्यूज़ियम में। तो उस्ताद ईसा, ये याद रखिएगा नाम, उस्ताद ईसा, ही वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ ताजमहल। फिर इन औरंगज़ेब टाइम पीरियड मराठा इवॉल्व, ये पॉइंट याद रखिएगा। प्रिंस आज़म शाह बिल्ट बीबी का मकबरा इन औरंगाबाद विच इज़ टॉम्ब ऑफ हिज मदर, ये पॉइंट याद रखिएगा। फिर क्रिएटेड मियाँ की मल्हार, मियाँ की मल्हार किसने बनाया था? तानसेन ने। पीकॉक थ्रोन वॉज बिल्ट वॉज केप्ट इन दीवानाए आम एट रेड फोर्ट इन दिल्ली। ठीक है, पीकॉक थ्रोन कहाँ रखा गया था? दीवानाए आम में। कोहिनूर वॉज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम गोलकोंडा माइंस, ये पॉइंट याद रखिएगा, पूछ सकते हैं, एक हिस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। देन फतेहपुर सीकरी जो है उसका कंस्ट्रक्शन जो था 5 महल, टॉम्ब ऑफ सलीम चिश्ती और मरियम पैलेस, यहाँ पे फतेहपुर सीकरी में हुआ था ये कंस्ट्रक्शन। 5 महल, टॉम्ब ऑफ सलीम चिश्ती और मरियम पैलेस। तानसेन का जो ओरिजिनल नेम था वो था राम तानु पांडे। बाबर डाइड इन आगरा, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। देन रेवेन्यू सिस्टम इन अकबर रेन वॉज हैंड ऑफ तोदरमल। जो रेवेन्यू सिस्टम अकबर के टाइम पीरियड में बनाया गया था उसमें सबसे बड़ा हाथ था तोदरमल का। देन बसवान, ही वॉज एक्सीलेंट पेंटर इन मुग़ल टाइम पीरियड, बसवान नाम था। दारा शिकोह वर्सेस औरंगज़ेब वॉज फॉट इन बैटल ऑफ समूगढ़, याद रखिएगा। दारा शिकोह और औरंगज़ेब के बीच में बैटल हुआ था, इट वॉज बैटल ऑफ समूगढ़। देन अहदीस ऑफ अकबर टाइम वॉज फुट सोल्जर्स ऑफ आर्मी, ठीक है, अहदीस नाम था। देन रुपया वॉज स्टार्टेड बाय शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी कौन थे? ये आए थे अकबर से पहले और बाबर के बाद, ठीक। देन हज़रत आए आला नहीं, अच्छा एक मिनट, हुमायूं से पहले और अकबर से बाद, बाबर से बाद और हुमायूं से पहले शेर शाह सूरी आए थे, ठीक है। कुछ साल इनने वो भी किया था, राज भी किया था। देन हज़ारा आए आलत आफ्टरवर्ड सुल्तान टाइटल जो है शेर शाह सूरी ने लिया था, ठीक है। हज़ारत आए आला काफ़ी डिफ़िकल्ट है, तो ये शेर शाह सूरी ने टाइटल लिया था, हज़ारा आत आला। देन मनसबदारी सिस्टम वॉज स्टार्टेड इन अकबर टाइम पीरियड। हमजनमा इलस्ट्रेटेड बाय अब्दुस समाद। इन मुग़ल मुतासिब वॉज ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पब्लिक मॉरल्स, पॉइंट याद रखिएगा। हुमायूं वॉज अटैक इन चुनार फोर्ट इन 1532 AD। अकबर मर्ज्ड बंगाल एंड बिहार, याद रखिएगा, इन 1576 AD। फिर ब्रिटिशर्स ने आके तोड़ा था, फिर जो बिहार था, बिहार से उड़ीसा बना था। तो ये सब एक लंबे टाइम पीरियड में बना था।
Panch Mahal was built by Akbar and designed on the principle of Buddhist Vihara. Emperor introduced the policy of Sulh-i-Kul. He was Akbar. Deserve credit for construction of लाल किला. लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहां ने. फिर मौजोलियम ऑफ शेरशाह इज इन सासाराम. First matrimonial alliance with Rajput by Akbar with the house of Kanchawaz in Amer. Aurangzeb in Deccan conquered in Bijapur and Golconda. शिवाजी महाराज बिलीव इन गोरिल्ला वॉर. ये काफ़ी फेमस वॉर है, गोरिल्ला वॉर शिवाजी द्वारा डेवलप की गई थी. उपनिषद्स वर ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन बाय दारा शिको. याद रखिएगा. अंडर द टाइटल सिर आई अकबर. Max number of Hindu officers was seen in during the time period of Aurangzeb. Built a tomb of her emperor husband. हाजी बेगम ने बनवाया था. Emperor prohibited the use of tobacco and music. He was Aurangzeb. फिर डिस्ट्रिक्ट नोन एज ड्यूरिंग, देखिए डिस्ट्रिक्ट को बोला जाता था सरकार ड्यूरिंग मुगल टाइम पीरियड. अबुल फसल जो है, जो हिस्टोरियन थे, ही वॉज किल्ड बाय बुंदेला. फिर मॉन्यूमेंट्स इन दिल्ली कॉम्बिनेशन ऑफ पर्शियन एंड इंडियन स्टाइल. हुमायूं टॉम एक इसका एग्जांपल है. इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पर्शियन एंड इंडियन स्टाइल. औरंगज़ेब वर्सेस दारा शिको, रूलर ऑफ जोधपुर. देखिए दारा शिको जो थे वो रूलर थे जोधपुर के. ही वॉज डिफीटेड इन 1658 AD इन MP कॉल्ड बैटल ऑफ धर्मात. अभी ऊपर भी कोई वॉर हुई थी ना, दारा शिको और उसकी, दारा शिको वर्सेस औरंगज़ेब. बैटल ऑफ समूगढ़, ये था बैटल ऑफ धर्मत. ठीक है. देन सिख गुरु वॉज किल्ड बाय औरंगज़ेब. ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है. तेग बहादुर, औरंगज़ेब ने इनको मारा था. देन कबूलियत एंड पाटा सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय शेरशाह सूरी. ये पॉइंट याद रखिएगा. देन हुमायूं रिटन बाय एक हुमायूं नामा जो है, ये हुमायूं की बायोग्राफी थी. इट वाज रिटन बाय गुलाब बदन बेगम. देन इसके बाद मॉडर्न इंडिया क्या डिस्कशन आ जाता है, रिवॉल्ट ऑफ 1857. ठीक है. तो हमारा मिडिवियल टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है. ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इतना आप पढ़ लें तो कुछ बेसिक चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी. ठीक है. और इन्फॉर्मेशन ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ पढ़ना है, मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए. तो इसके लिए आप कमेंट सेक्शन बता दीजिएगा, तो मैं एक बेटर कॉन्टेस्ट के साथ पूरा हिस्ट्री अपलोड कर दूंगा. तो आज के लिए इतना ही रखते हैं. ठीक है. इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडिया. ठीक है. लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. थैंक यू.